कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी और आज हम आपको 2024 के लोकसभा चुनाव की बेला में लेकर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। हमारे साथ बात करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा हैं। आइए उनसे जानेंगे कि 2024 की रणनीति और किस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें फतेह को लेकर क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हिमंता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट की पूरी जिम्मेवारी आपके पास, क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी कितना पार्टिसिपेट करेगी 4 साल? देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिक्स है 2019 में या 2014 में पार्टी के लिए एक नया टेरिटरी था, लेकिन अभी जो हमारा सरकार है, या तो मणिपुर हो, या तो अरुणाचल हो, या तो त्रिपुरा हो, या तो असम हो, ये 4 स्टेट में हम लोग पूरा मैच्योर्ड हो चुका हूँ। वी आर नाउ ए मैच्योर्ड स्टेट, मैच्योर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी मुझको देखना है वो बहुत ज़रूरत नहीं रह गया है, एंड टू दैट एक्सटेंट वो एक सेल्फ सफिशिएंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। बाकी जहाँ तक मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, हम लोग काफ़ी दौर तक अलायंस का ऊपर ही हमारा पॉलिटिक्स चलता है। तो मेरा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई एक और 2 सीट्स थोड़ा कांग्रेस का है, वो उसमें अगर कुछ होता है तो होता है, बट लार्जली जो हमारा 25 सीट्स है उसमें 20+ एनडीए बीजेपी का साथ ही रहेगा। मतलब आपको उम्मीद है कि 80%? देखिए, हम तो आकलन करता हूँ 22 तक, बट थोड़ा सा मुझको कंजर्वेटिव होके बात करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं 20 का बात करता हूँ। हेमंत जी, आपके सरकार के दौरान, बीजेपी के टेन्योर के दौरान आसाम में कुछ परिवर्तन देखे गए, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे हो, अभी सेमीकंडक्टर जैसे प्रोजेक्ट आपके स्टेट में गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कितना आगे लेके गए आप आसाम को? देखिए, हमारा स्टेट में पोस्ट 2014 बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जैसे व्यक्ति का जीवन में 10 साल बहुत बड़ा होता है, स्टेट का जीवन में 10 साल इतना बड़ा नहीं होते हैं या लंबा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे चीज़ अभी आप देख सकते हो। जैसे हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बेसिकली हमारा सारे इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल का ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए हमारा असम में क्रूड था, तो पास रिफाइनरी है, और ज़्यादातर हमें गैस क्रैकर बनाओ, रिफाइनरी को एक्सपांड करो 3 से 9 मिलियन मेट्रिक टन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इन ए डायरेक्शन, बट पहला बार उसको हम एक फ्यूचरिस्टिक लेवल में लेके आया। जैसे सेमीकंडक्टर, उनके लिए आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, उनके दीज आर फ्यूचर इंडस्ट्रीज। तो हम लोग थोड़ा सा जो हमारा ट्रेडिशनल फोर्टे था, उससे हम एक नया इकोसिस्टम बनाने का रास्ता में चल पड़ा हूँ। मेरा लगता है कि असम का जीडीपी भी बहुत धूमधाम बढ़ा है। वी हैव मेंटेन ए ग्रोथ ऑफ 16-17% इन एक्सेप्ट कोविड ईयर्स। लास्ट डिकेड हम लोग 16-17 ग्रोथ में रहा। अभी असम का सालाना जीडीपी इस बार हम लोग 6.5 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगा। तो एक असम मिड कैप में, अब 12 से 18 नंबर जो भारत का होता है, वहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुका है। हेमंत जी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेमंत जी असम को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, हेमंत जी के टाइम पे इंफ्रा में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, फिर भी हेमंत जी की छवि मुस्लिम विरोधी। देखिए, ये पहला बात है, कोई मुझको मुस्लिम विरोधी बोले तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मुस्लिम का संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो आपका ऊपर डिपेंड करेगा या मेरा ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन
बीजेपी का हमारा जो शुरुआत हुआ वहाँ से ही हमारा कुछ कोर आइडियोलॉजी रहा। जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है मुसलमान समाज में, जैसे ट्रिपल तलाक हो, चाइल्ड मैरिज हो, पॉलीगेमी हो, हम उसको एंडोर्स नहीं करता। और ये मुसलमान समाज को भी मालूम है, ये पूरा देशवासियों को मालूम है। उसमें सरप्राइज एलिमेंट मुझको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर आप बोले कि आप मुसलमान विरोधी है, मतलब जो मुसलमान विरोधी होना चाहिए हम वो मुसलमान विरोधी है। अगर हिंदू में भी वो काम है, वहाँ हम हिंदू विरोधी भी हैं। लेकिन खास अगर आप असम का ऊपर आप देखते हो, इफ यू थिंक कि भाई असम का मुसलमान समाज आपको कैसे देखते हैं, इस बार हम 20 से 25% वोट भी मिलेगा। हमारा अच्छा पकड़ है मुस्लिम समाज से, कोर माइनॉरिटी। हाँ, 100% मुसलमान आते हैं, 50 हजार मुसलमान मेरा भाषण सुनने आते हैं। तमाम तरक्की किया लोगों ने। इस साल 300 बच्चा मेडिकल में एडमिशन लिया। हमारा सरकारी मेडिकल कॉलेज में 300 छात्रों का एडमिशन हुआ जो मुसलमान समाज से है। तो आप कौन सा मुसलमान का बारे में बात करेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका मुसलमान का डेफिनेशन क्या है? सर, अगर बात करें आपके चुनाव प्रचार की, तो आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां चुनाव प्रचार में नहीं गए। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता था आपसे पहले वाले सीएमओ को कि इतना बड़ा फ्रेम हो या इतने पूरे देश भर में पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी होगी। देखिए, हमारा जो पार्टी है, पार्टी सब ये अपेक्षा रखते हैं कि सारे चीफ मिनिस्टर अपना स्टेट का चुनाव हो जाने का बाद बाकी स्टेट में भी जाके अपना चुनाव अभियान में पार्टिसिपेट करें। धामी जी भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, और कोई सारे मोहन यादव जी भी कर रहे हैं। लेकिन कोई सारे मुख्यमंत्री भी होते हैं जो अपना स्टेट का बाहर निकालना पसंद नहीं करता है, बोले ठीक है हमें अपना स्टेट देखना है। सो ये एक परसेप्शन होता है कौन क्या चाहते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर मेरा पास कुछ ऊर्जा है, अगर मैं पार्टी का उसमें कुछ कंट्रीब्यूट मेरे से हो सकता है, उसमें मना क्यों करो। हिंदू हिंदू सम्राट बनने के रास्ते में हेमंत बिश्वा शर्मा, देखिए मेरा लगता है कि ये सब जो एब्रीविएशन है, ये सब का बहुत बड़ा कोई मायना नहीं है। लोग प्यार से आपको कोई भी नाम से पुकार सकता है। लेकिन हमारा पार्टी का जो सोच है, ही हिंदू का हृदय जय कर लेते हैं। तो हमारा पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता ही हिंदू हृदय सम्राट है। इसलिए हम हिंदू सिविलाइजेशन का बात करता हूँ। आप जब बात करते हैं बहुप्रथा शादी के खिलाफ में, आप जब बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में कि जो मदरसे हैं उसके एजुकेशन के बारे में, आप जब बात करते हैं कि कम एज की शादी के बारे में, तो ये बातें नॉर्थ इंडिया में भी अपील करती है कि हेमंत बिश्वा शर्मा ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये शायद वजह है कि आप देखिए कोई सारे बातें हैं, जैसे आप देख सकता है कि हमारा देश में लाभ जिहाद एक मुद्दा है। फेसबुक में आप मुसलमान हो लेकिन आपका नाम आप हिंदू लोग पोस्ट कर देगा, या भाईसा भरसा जो भी हो, गलत प्रैक्टिस है। अगर वो बच्चा किसी बच्ची को लेके जाते हैं, बाद में शादी का बाद बेटी को मालूम पड़ जाता है कि जो मैं सोचा था वो नहीं है, मुझको ठगा गया है, तो लड़का का टांग तोड़ना चाहिए। तो आप टांग तोड़ दीजिए, 2 साल टांगे तोड़ेगा तो आगे नहीं करेगा। तो हमारा स्टेट में विद इन द लॉ आपका पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप वो सब करना स्टार्ट करें, देश तुरंत ये सब समस्या से बाहर आ जाएगा। और मैं भी जहां भी मैं जाता हूं, मैं यही सब बोलता हूं कि भाई देखो, जहां हमें जरूरत है कानून का बाहर जाके नहीं, लेकिन कानून जो आप अधिकार दिया है इसको पूर्ण तरफ से आप इसको प्रयोग करो।
समस्या से बाहर आ जाएगा। समस्या का बात बोलते रहने से तो समस्या का हल नहीं होते हैं। तो असम में अभी हमारे जो प्रोएक्टिव स्टैंड है, इसका कारण कोई सारे समस्या से हम बाहर आने का रास्ता में आ चुका हूं। केस कमी हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ है, और कॉन्फ्लिक्ट कम होने का कारण चुनाव में भी हम विकास का ही बात कर लेता हूं। डेवलपमेंट के रास्ते पे रोके अटकाती है, नहीं अटकाती। डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक कर देते हैं, तब लोगों को मालूम है देखो हमें भटकाना नहीं है, हमें अगर वो सिर्फ चीज में जाता हूं सरकार मेरा ऊपर हावी पड़ेगा। तो एक तक जो वही काम करता है वो चुपचाप हो जाता है। जो लोग विकास चाहते हैं उनका आवाज बुलंद हो जाता है। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर विकास की बात आगे बढ़ाई जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष राहुल गांधी की बात 312 का नारा दे रहे हैं, और जल्द अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात है कि राहुल जी को अब की बार 300 पार कहाँ नारा दिया है मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन उनका उम्र जितना है इतना ही वो संसद पार्लियामेंट में जीते, वो भी मेरा लगता है उनका साथ काफी न्याय होगा। और न्याय यात्रा करके आया है, अगर इतना भी सांसद उनको मिल जाए वो भी उनका साथ काफी न्याय होगा। उम्र के हिसाब से भी सांसद नहीं आएगा। मैं तो क्रिकेट टीम को देखता हूँ कि क्रिकेट टीम से आगे नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हिसाब से तो देश चलने वाला नहीं है। तो मेरा लगता है कि देश उनका उम्र तक नजदीक तक चला जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने भी कल कही कि 200 तक सिमट। देखिए, केजरीवाल जी जो 200 बोला है वो सही बोला है, उनका साथ में एक मत। कारण क्या है, तिहाड़ का जो एनवायरमेंट है वो तो 200 का एनवायरमेंट है। केजरीवाल जी तिहाड़ में रहा 7 दिन, सारे लोगों को जो मोदी जी ने गिरफ्तार किया, क्रिमिनल्स, बदमाश, गुंडे, वो तो तिहाड़ में ही है। अगर गुंडे मवाली में 200 का माहौल चल रहा है तो बाहर तो माहौल 400 का होगा। सर, केजरीवाल की बात करें, अभी तो केजरीवाल जी उधर से ही तो आया था, उनका तो कोई नया फीडबैक नहीं है। वो तो टीवी भी नहीं देखा, लोगों से बात भी नहीं किया, जो भी बातचीत किया जेल का अंदर में ही बात किया। अगर जेल का अंदर में 200 का माहौल है तो बाहर में तो 400 का माहौल होगा। सर, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और पीएम भी लगातार कहते हैं कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उनको खुली छूट दी है, चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे कितनी भी पहले की एफआईआर हो जिनमें आप कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष इस पे बोलता है कि आप लोग एजेंसीज का गलत उपयोग कर रहे हैं। देखिए, एक कांग्रेस का सांसद हुआ, उनका घर से आप 300 करोड़ का बरामद किया। एक कांग्रेस का मंत्री हुए, उनके घर से आप उनका सचिवों का असिस्टेंट का घर से आप 35 करोड़ का बरामद करते हैं। अब एजेंसी का दुरुपयोग हुआ है, उसका आर्गुमेंट आपका पास क्या है? प्रयोग हुआ है तो लोग देखा है, लोगों ने नोटों का बंडल देखा है। नाउ अभी रिवर्स आर्गुमेंट आपका पास क्या है? हिंदी नेताओं का कहना है कि आप चूंकि कांग्रेस के साथ भी बहुत लंबा समय रहे हैं कि सरकार मिसयूज कर रही है, इसलिए कि जो बीजेपी में गया कोई दागी नहीं बचा या किसी के घर कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं। आप क्यों नहीं जाते हो? कर्नाटक पुलिस तो आपका है, तेलंगाना पुलिस तो आपका है, वेस्ट बंगाल पुलिस तो आपका है, झारखंड पुलिस का तो आपका है, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका साथ है। अगर बीजेपी का नेताओं का आप जाके बाबूलाल मरांडी का घर में छापा क्यों नहीं करता? आपको किसने रुकवा के रखा है? आप जाके निशिकांत भैया का घर में आप क्यों छापे नहीं मारते? आप बंगाल में आप जाके शुभेंदु अधिकारी का घर में आप छापे क्यों नहीं मारते? आप तेलंगाना में जाके हमारे जो भी नेता है उनका घर में आप छापे क्यों नहीं मारते? मतलब उनका घर में कुछ नहीं है, नहीं तो आप छापे मार देते थे। आप बीजेपी का तमाम नेता है, देश में 10 स्टेट है, पंजाब समेत 10-12 स्टेट है जो इंडी का साथ है। मैं उनको प्रश्न करना चाहता हूं कि वो स्टेट में आपने बीजेपी का खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? आप भी मिला हुआ है बीजेपी का साथ। सर, आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का सरकार बना तो आपने क्यों हमारे कोई नेता का घर में तलाशी नहीं लिया? मतलब आपका पास कुछ भी नहीं है, आधा देश ही तो हमारा है ना।
आधी आपके पास, आधी तो आपका पास है, आपको कुछ मना करके रखा है। सर आप बीजेपी से आते हैं और लगातार कई ऐसे कानून हुए जैसे ट्रिपल तलाक हटाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, इससे कहीं ना कहीं देखा गया है कि महिलाओं में बीजेपी के प्रति रुचि बढ़ी है। बंगाल की अगर बात की जाए, बंगाल में सीएम ममता बनर्जी एक महिला है, लेकिन संदेश खाली से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां महिला सिक्योरिटी पर भी बड़ा सवाल निशान लगा। देखिए, देश का जो नारी शक्ति है, युवा शक्ति है, ये तो मोदी जी का साथ है। बंगाल में सबसे जो हमारे कॉन्शियंस में जो इफेक्ट करता है कि ममता दीदी खुद एक महिला है और उनका स्टेट में महिलाओं को हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जब संदेश खाली जैसा घटना होते हैं और आप एक्यूज को, उसी से हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है देश में, कोई लाना नहीं चाहते लेकिन आ जाते हैं, वो एक्यूज को आप क्यों प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है? तुष्टीकरण का राजनीति का कारण। तो ये जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश में आते हैं, वो बीजेपी नहीं लेके आते। आप कोई भी अगर ममता दीदी का स्टेट में अगर अपराधी हिंदू है तो कानून कार्रवाई जो भी है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अपराधी अगर मुसलमान है, अगर वो टीएमसी का मेंबर है, तब आप उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो देश में जो ये मामले आते हैं, ये इंडी गठबंधन का कारण ही आते हैं। इंडी गठबंधन के दावा कहना है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। वर्चुअली आप क्या करते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप गलत तरीके से बताते हैं। देखिए, आप मुस्लिम लीग का नाम लेने लगते हैं। आप देखो, आप और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मान लिया नहीं करना है, लेकिन IUML का दबाव में आपने कांग्रेस का फ्लैग को वेनाड में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कर्नाटक में आप 4% मुसलमान को क्यों रिजर्वेशन देते हैं? रिजर्वेशन तो जाति का आधार होगा, धर्म का आधार तो नहीं होगा। आप संदेश खाली में एक्यूज को क्यों गिरफ्तार नहीं करता है? क्यों? कि कारण वो मुसलमान है। तो ये चीज कौन लाते हैं? आप जाके पाकिस्तान तो छुरी पहन के नहीं रखा है। क्या मैंने जाके फारूक अब्दुल्ला को बोला था कि आप ये सब बोलो? फिर मणिशंकर आयर को कि जाके मैंने बोला कि आप पाकिस्तान को सम्मान करो, गोदी में बैठा लो। तो ये बातें कौन करते हैं? इन कांग्रेस के मेन स्ट्रीम लीडर्स तो ऐसी बातें नहीं करते। कौन मेन स्ट्रीम लीडर कौन नहीं? आप बताओ। IUML का फ्लैग और कांग्रेस का फ्लैग का डिस्प्यूट हुआ। फ्लैग एक पार्टी का मां होता है। ये फ्लैग इस्तेमाल नहीं करने का, कांग्रेस का फ्लैग इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय किसने लिया? राहुल गांधी ने लिया। राहुल गांधी इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा नेता नहीं है क्या? संदेश खाली का एक्यूज को प्रोटेक्ट करने का निर्णय को किसने लिया? ममता बनर्जी ने लिया। क्या ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का प्रमुख नेता नहीं है? कर्नाटक में 4% मुसलमान रिजर्वेशन देने का काम किसने किया? सिद्धारमैया जी ने किया। क्या वो इंडी गठबंधन का प्रमुख नेता नहीं है? जी, आप 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आप या बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये बात बीजेपी से जाती है। नहीं, आप देखिए, हमारा आप लोग थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी का बात को थोड़ा सा सोचिए। वो बहुत मतलब ऐसे वो कुछ बात नहीं करता। मुसलमान में जातियां है, असम में भी 3 जातियां है जिसको हम ओबीसी का दर्जा देके रखा है। एंड लार्ज मुस्लिम और मुसलमान का पीड़ित जाति, उसमें डिफरेंस होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, अब हिंदू को लार्ज आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उसको आप क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, या तो इकोनॉमिकली वीकर, या तो ओबीसी, एसटी, एससी। आप मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन मुसलमान हो
इसलिए मैं रिजर्वेशन नहीं मिलूंगा, वो बात नहीं है। मुसलमान समाज में भी पीड़ित जातियां है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गुजरात में भी मिलता है, असम में मिलते हैं, लेकिन कर्नाटक में मुसलमान को बाय रिलीजियन रिजर्वेशन मिलता है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में बाय रिलीजियन रिजर्वेशन मिलता है। तो ये जो इंडी गठबंधन का लोग है वो हमें गुमराह करना चाहते हैं। अब पॉइंट में बात करो, जाति का आधार तो रिजर्वेशन हो सकता है, और हम ही मानता हूं कि मुसलमान में भी जातियां है। अपने पसमंदा का बात किया, असम में भी हमने आइडेंटिफाई किया जातियों। आपको शायद वही उम्मीद है कि वो जो आप कह रहे थे कि वोट मिलेगा मुझे, नहीं, हमें तो अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा, और हमारा तो असम का कहानी ही अलग है। और तो मैं उसको आगे मैं तो वोट नहीं मांगा था पहले, मांगने से तो मैं 50 तक लेके जाऊंगा। मैं अभी भी दिल खोल के नहीं मांगा। लेकिन आपके यहाँ बहुत लोग हैं जो आपकी बयानों से और आपको दिखा के लोगों के बीच में नेता बन रहे हैं। देखिए, आप तो ऐसा है, मैं तो विदाउट प्रूफ कुछ बात विश्वास नहीं करता हूँ। अभी हमारा नगर पालिका का चुनाव हुआ, जहां भी मुसलमान लोग का आबादी है, हमने जीता। अभी भी मुसलमान लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो 30% दिया है, तो मैं लोगों को बोला हूँ भाई 20-15 काउंट करो। हम तो कंजर्वेटिव रहता हूँ, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो कांग्रेस का वो भी सपोर्ट बेस हम खत्म कर सकता हूँ। लेकिन हमारा कुछ मुद्दा है, जब तक यूसीसी नहीं आएगा, जब तक बाल विवाह बंद नहीं होगा, तो हमें अपना खोले राजनीति वहां जाके नहीं करना है। ये सब आने के बाद आपको लगता है बदरुद्दीन अजमत और ओवैसी जैसे नेताओं की संख्या बढ़ेगी देश में? नहीं, देश में मेरा लगता है कि ओवैसी हो, अजमल हो, दीज आर वेरी, ये लोग जो नेता है, ये लोग एक एक एरिया को अपील करता है। हमारा जो खतरा है वो इकोसिस्टम से, उसमें हमारा हिंदू भी, नाम हिंदू है, दिन भर दूसरा का बातें करते हैं। तो हमारे जो खतरा है सोरेस का टीम से है, हमारा जो खतरा है इकोसिस्टम से है, हमारा जो खतरा है कांग्रेस का कोई नेताओं से है, हमारा जो खतरा है लेफ्ट से है। ओवैसी और अजमल तो ऐसा है, जब चाहे उसको एक इलाका का नेता है, क्या है उनका। सर, अब की बार अगर बात की जाए, बीजेपी का नारा है 400 पार। इसी को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर संदेह है कि जब इतना बड़ा आंकड़ा आपके साथ आएगा, आप उस संविधान को जिसने आपको फंडामेंटल राइट्स से लेकर तमाम चीजें दी हैं, आप उसमें संशोधन कर सकते हो। सीए से लेकर तमाम चीजें वहीं धरी रह जाएंगी। सर, आप 400 सीट हमें क्यों चाहिए? राहुल जी हमें पूछ रहे, हम बता दूंगा हम 400 सीट क्यों चाहिए। आप एजम्पशन मत कीजिए, सीट तो हमारा है ना, हम बताऊंगा आपको हमें किस लिए चाहिए। पहला बात है, हमारा संविधान में जो भी कुछ है, संविधान का जो सोल है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। वो सोल में क्या लिखा हुआ है, आत्मा में क्या लिखा हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। तो हमें संविधान संशोधन का कोई जरूरत नहीं। हम जो चाहता हूं वो तो संविधान में ही है। धर्म का आधारित रिजर्वेशन मत कीजिए, वो तो संविधान में ही है। तो बीजेपी को संविधान संशोधन करने का जरूरत नहीं है, राहुल जी को जरूरत है। इसलिए आपने बोला हूं कि वी विल रेस्पेक्ट पर्सनल लॉज, मतलब आपको संविधान का खिलाफ जाना पड़ेगा। बीजेपी का जो फिलॉसफी है, पॉलिसी है, जो हम करना चाहता हूं संविधान में, उसी का ही निर्देश है। तो हमारे लिए संविधान संशोधन नहीं चाहिए, लेकिन आप वो करना चाहते हैं जो संविधान में नहीं है, तो इसीलिए आप संविधान में संशोधन चाहते हैं। हमें 400 पार क्यों चाहिए? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी तो भारत में लाना है, हमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है, हमें तो कृष्ण जन्मभूमि को भी भव्य रूप देना है, हमें तो ज्ञानवापी मस्जिद भी, शिव जी का विशाल मंदिर बनाना है। तो आप हमें पूछिए ना, हमें 400 सीट क्यों चाहिए, हम बताऊंगा ना आपको। लेकिन इंडी नेताओं को किस बात का डर है?
यही दो डर है कि क्रिकेट टीम का नीचे नहीं चला जाए, वही डर है। शरद पवार का डर है मेरा बेटी ना हार जाए, लालू यादव का डर है कि मैं दोबारा 0 मत बन जाऊं, ममता का डर है कि मेरा सुपड़ा साफ ना हो जाए, राहुल जी का डर है मैं क्रिकेट टीम ना बन जाए। हेमंत जी, आपने न्यूज़ इंडिया से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।